नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज दोस्तों हम करंट अफेयर की क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन कराएंगे 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के जो भी करंट अफेयर इस बीच आपके हुए हैं वो सभी इस क्लास में हम आपको कराने वाले हैं। जो हर एग्ज़ाम जो आज की क्लास इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम जो आपके होने हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस हफ्ते में जो भी वैकेंसी आई हैं वो उसमें कौन कौन सी वैकेंसी इसमें आई हुई हैं। तो दोस्तों यूपी पीएससी यूपी प्री एग्जामिनेशन 2024 का इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये आप इसका अगर आप यूपी पीसीएस के लिए इच्छुक हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई, कॉन्फिडेंटल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई, क्लर्क और अकाउंटेंट की पोस्ट इसमें आई हुई हैं। यहाँ पर आप दोस्तों इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल इसके अलावा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर रिक्रूटमेंट 2023 इसमें जारी किए गए हैं। इनका भी नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किया गया है। और कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन पिछले हफ्ता यानी दिसंबर के लास्ट वीक में जारी किया गया था। अगर आप इच्छुक हैं तो इन भर्तियों का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आइए आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं करंट अफेयर की। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही उत्तर है। इसमें दोस्तों सही उत्तर है 4,797 करोड़। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी योजना के लिए लगभग 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और इस योजना में चल रही 5 उप योजनाएं भी शामिल हैं, जिसमें वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, अवलोकन प्रणाली और इसके अलावा महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी आदि इसमें जो है शामिल की गई हैं। पृथ्वी योजना का उद्देश्य वायुमंडल महासागरों के दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कादरियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं। बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। राष्ट्रीय GI ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल की कादरियाल साड़ियों को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है, भौगोलिक संकेत जिसे कहते हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रोडक्टों को GI टैग दिया गया है, जिनमें सुंदरबन शहद को दिया गया है, जलपाईगुड़ी को दिया गया है, जिले से काला नूनिया चावल को, और इसके अलावा तंगेल और गोरोड शामिल किए गए हैं। पश्चिम बंगाल वन विकास लिमिटेड ने सुंदरबन शहद के लिए एक विशेष GI टैग के लिए आवेदन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अजय कपूर, किशन कुमार, पी संतोष और नटराजन सुंदर। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है पी संतोष, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने नटराज सुंदर
का स्थान लिया है, नटराज सुंदर का स्थान लिया है। इससे पहले नटराज सुंदर इसके CEO हुआ करते थे, प्रबंधक निर्देशक इसके हुआ करते थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और केनरा बैंक के 10% से अधिक हिस्सेदारी के साथ NARCL का प्रयोजक बैंक है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक NARCL के प्रमुख शेयरधारक हैं। NARCL एक सरकारी यूनिट है और इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन, दिनेश के त्रिपाठी, संजय जसजीत सिंह और डी ऑप्शन में है किरण देशमुख। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है दिनेश के त्रिपाठी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आधिकारिक तौर पर नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख की भूमिका संभाली है और इससे पहले वह पश्चिम नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। वाइस एडमिरल त्रिपाठी 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और वर्तमान में भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जस्टिस VR गवई, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अजय सिन्हा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। तो यहाँ पर जस्टिस VR गवई सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति VR गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। जस्टिस गवई ने सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लिया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, अरविंद पनगड़िया, आलोक गांधी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है अरविंद पनगड़िया। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह IAS अधिकारी ऋत्विक रंजन पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग को मंजूरी दी और वित्त आयोग का गठन किया। आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? मंगोलिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर भी दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान के महाजन में आयोजित किया जा रहा है और जो 15 जनवरी तक चलेगा। 15 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। इसमें संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जायद फास्ट ब्रिगेड के 45 सैनिक भाग लेंगे और एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी सहयोग को मजबूती देता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों अगला हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही उत्तर हो जाता है 4 वर्ष।
4 वर्ष, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया है। यह वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी और इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। भारत इसमें आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस स्थान में शुरू किया जाएगा? ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। गुजरात सरकार देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट द्वारका शहर के तट पर एक छोटे से द्वीप बेट द्वारका के आसपास शुरू की गई है। इसके लिए गुजरात सरकार ने मंझगांव डॉक लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है और इस प्रोजेक्ट के दिवाली 2024 से पहले शुरू होने की संभावना है। इस टूरिस्ट पनडुब्बी का भार लगभग 35 टन होगा और इसकी क्षमता 30 यात्रियों को ले जाने की होगी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 10 नंबर का प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? ऑप्शन है आपके वाराणसी, मथुरा, लखनऊ, मुरादाबाद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मथुरा। यहाँ पर यानी बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल सविंद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। सरकार ने साल 2019 में इसी तरह के 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की थी, जिसमें 42 विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। इसके तहत गैर सरकारी संगठन, निजी, राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान। ऑप्शन है आपके किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहरीन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है किर्गिस्तान, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी। तो ये दोस्तों मनाया गया 6 जनवरी को। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की अदरक हस्त निर्मित कालीन और वाचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग हासिल हुआ है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ये दोस्तों हुआ है अरुणाचल प्रदेश को। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में चंदुब्बी महोत्सव मनाया गया? असम, मेघालय, बिहार, झारखंड। तो ये दोस्तों मनाया गया असम राज्य में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। असम हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है। अगला दोस्तों 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? पुनीत छतवाल, सिरसेंदु मुखोपाध्याय, रश्मि शुक्ला, राजेंद्र किशोर पांडा। तो ये दोस्तों किया गया सिरसेंदु मुखोपाध्याय। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए? तरुण सोबती, संजय महेंद्रू,
अनिल दयाल सिंह, दिनेश के त्रिपाठी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा पहले आ चुका है, दिनेश के त्रिपाठी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर भी दोस्तों असम हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्में तंगेली, कोरियल और गराड को जीआई टैग दिया गया? ये भी दोस्तों अभी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य का चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई? ओडिशा, मेघालय, मिजोरम, केरल। तो ये दोस्तों शुरू हुई ओडिशा में। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 7 जनवरी को राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑप्शन देख लेते हैं पहले दोस्तों, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश में 7 जनवरी को राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन बांग्लादेश हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।